हेलो, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग के एक डिमांड पे मुझे फिर से एक क्योंकि आप मुझे दूसरा वीडियो बनाने का मौका ही नहीं दे रहे हो। आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हो कि मैं भी तब तक ये ओसीडी का वीडियो बनाऊंगी जब तक आप लोग एकदम से अच्छे हो जाओगे, अच्छे अच्छे कमेंट आने आप लोग के चालू हो जाएंगे, तभी मैं मानूंगी कि चलो मेरा वीडियो सक्सेसफुल रहा। तो और सब्सक्राइब कर लो आप लोग प्लीज़, कि मैं भी, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, फिर भी मैं इसी उम्मीद से वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग अच्छे हो जाएं, आप लोग अच्छी लाइफ जिए। और हम भी लोग मिडिल क्लास हैं, हम लोग में भी कुछ ऐसा नहीं है, तो हम वीडियो अगर अच्छी जाएगी तो सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाते तो अच्छा था, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास वाले भी कुछ आशा लगाते हैं, आप जानती ही हो। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल लाइक भी कर लीजिएगा। और ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज एक सब्सक्राइबर हैं जो बार बार बोलते हैं मैम आप ओसीडी मन्नत वाली ओसीडी पे वीडियो बनाइए। तो देखिए, मन्नत वाली हो चाहे हाथ धोने वाली हो, कोई सी वाली भी ओसीडी हो, सबका सॉल्यूशन एक ही है, जो मैं बताती हूँ हर वीडियो में और अभी भी बताऊँगी। सबका सॉल्यूशन एक ही है, कोई सी भी वाली ओसीडी हो, सबका तो सॉल्यूशन तो एक ही है ना। नाम अलग अलग है बट है तो ओसीडी ही ना। तो कहने का मतलब ये है, जो देखिए मन्नत वाली ओसीडी क्या है, हम लोग में क्या है, चाहे हाथ धोने वाली हो चाहे मन्नत वाली हो, गॉड वाली मतलब जो भी हो, हम लोग के मन में क्या होता है कि एक डर सा बैठा हुआ है, बैठा लिया है हम लोगों ने, बिलीव बैठ गया वो अंदर कि अगर मैंने मन में ये विचार लाया तो ये सच हो जाएगा और मेरे को सज़ा मिल जाएगी, है ना। तो देखिए मन्नत वाली जो है, अच्छा जो भी है उसमें क्या होती है, पहले तो मैं मन्नत वाली पे एग्जांपल में लेती हूँ कि जैसे किसी चीज़ से आपको कोई दुख सुना दिया, कोई, जहाँ तक मेरे को जैसा होता था मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, अब आप लोग को कौन सा कैसे आता है मन्नत मुझे नहीं मालूम, पर मेरे को तो ऐसे ही आता था कि किसी ने तकलीफ़ सुना दी या कोई चीज़ पाने की लालसा, तो मन्नत तीन चीज़ पे ही अटैक करेगी। या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तकलीफ़ में हो, किसी का दुख आपसे देखा नहीं जा रहा, चाहे अपना दुख नहीं देखा जा रहा, तो उस पर ही ब्लैकमेल करेगा ओसीडी। ओसीडी को मौका चाहिए बस, या तो आप किसी चीज़ की खुशी आप नहीं चाह रहे हो, पर अब ये मन जो है ना आपको एक इच्छा फोर्स करने लगेगा कि अरे अब ऐसा है तो चलो अब इस पॉइंट पे ही मन्नत तो मांग लो। तो हमारा मन क्या होता है कि जब भी हम उस चीज़ पे थोड़ा फोकस करते हैं कि ये चीज़ कहीं मैं कर ना लूँ, चाहे ये मन्नत मैं मांग ना लूँ, जैसे ही हम लोग ने ये बोला मन ही मन कि ये मन्नत मैं मांग ना लूँ, तो ऐसे होता है कि एक अजीब सी घबराहट देकर एक थॉट आता है। और हम लोग के मन में क्या होता है कि ना चाहते हुए भी, हम लोग को ना चाहते हुए भी जानने की लालसा होती है कि कैसा मन्नत आएगा, देखो जरा कौन सा मन्नत आएगा, मन्नत आएगा तो कैसे आएगा, देखो जरा, कल्पना करने की चाह होती है मन्नत वाले में। तो हम लोग ना चाहते हुए भी कल्पना कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर हमारे मन में एक वहम होता है कि अब तो तुमने मन्नत मांग ही लिया, अब तुमको तो मन्नत जो मांगा है अब तो तुमको करना ही पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि हम लोग डाउट में जीते रहते हैं कि कहीं सही बात है, मैंने मन्नत मांग तो लेनी है। ये ओसीडी तीन चीज़ आपको फोर्स बहुत करता है, गौर करिएगा। एक इच्छा कि आप ना चाहते हुए भी आपको ध्यान दिलाएगा क्या मन्नत आएगा, तुम सोचो, ध्यान दो। एक दूसरा, जब आप हल्का फुल्का ध्यान आपका चला भी गया तो ये आपको भ्रमित करने लगेगा कि तब तो तुमने मांग ही लिया। फिर तीसरा, कंपल्सन करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए वो मजबूर करते रहता है कि
क्या मैंने मन्नत मांगा था, एक बार चेक करूं मन में जाके, फिर से वो सोच लाऊं और देखूं। और वो सोच लाते ही हम लोग फिर टेंशन में आ जाते हैं। अब तो लगता है कि अब हो गया, मन्नत तो मैंने मांग लिया, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। एक पल के लिए तो ऐसा ही लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बाकी है, अब जो मतलब जीना ही नहीं है मुझे, इस तरह का सोच आने लगता है। सबसे पहले कि आप उस मन्नत वाले पे फोकस करोगे ना, तो सबसे बड़ी क्या होती है कि वो मन की बातें कब हमारे मुंह से आ जाती है, कभी कभी मुंह से भी आती है, कब मुंह से निकल जाती है कि हम लोग एकदम से सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या कर दिया मैंने। मतलब सही में ये सब मेरे साथ भी हुआ था कि ये लगता था कि अब सब कुछ ख़त्म ख़त्म बस। मतलब अब तो ऐसा लगता है कि हाँ मैंने मांग ही लिया, अब तो मुंह से मांग दिया, अब तो मतलब ख़त्म, अब सब कुछ। जी ना ऐसा उस टाइम में ऐसा होता है कि ना हम किसी को कह पाते हैं, ना मतलब क्या कर रहे होते हैं इसलिए हम लोग को होश ही नहीं रह जाता है। कोई कुछ बोलता भी हम लोग को सुनाई नहीं देता है, अपनी दुनिया में ही हम लोग लीन हो जाते हैं कि मतलब क्या बोलूँ यार मैं, इतना तकलीफ़ होता है, इतना तकलीफ़ समझ सकती हूँ मैं, मतलब कितना तकलीफ़ होता है इसमें। तो देखो हम लोग को क्या है कि हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग। मैं भी स्ट्रॉन्ग बनी, मेरे को नहीं सोचीडी ने बहुत रुलाया हुआ है, बहुत ही रुलाया हुआ है। अभी भी ये कोशिश जारी ही रखा है मेरे को कमज़ोर बनाने का, हर दिन वो कोशिश करता है। गॉड के पास जाती हूँ तो बस बोलता है कि अब तो गॉड के या मेरे को मिला जुला के सारे वाले अब ओसीडी हैं, लेकिन उसको मैंने मैनेज करना सीखा है। क्या है कि जब भी मैं गॉड के पास जाऊंगी तो मेरा मन दो चीज़ अटैक करेगा, एक तो गॉड पे गंदा फेंक दूँ, मन्नत, सब तो गॉड ही से जुड़े हैं, यही तीनों में से हम लोग को तब मन में आने लगता है, अजीब सा घबराहट होने लगता है। हम लोग के मन में होने लगता है कहीं मैं कर ना लूँ, कहीं ये सोच ना लूँ। वो जो ओसीडी है ना बड़ा चालाक ही, ये क्या करता है पहले से डाउनलोड करके रखा रहता है। जैसे कि हम लोग को किसी चीज़ पे हमने सोचा कि ये चीज़ कर ना लूँ, वो डाउनलोड कर लेता है। हम लोग को क्या करता है फिर चेक करने को बोलता है, मन में ऐसा इच्छा जागृत करता है कि मैं ना चाहते हुए भी हम लोग सोचते हैं, उस चेक करने जाते हैं कौन सा विचार आएगा देखूँ, बस फंस जाते हैं अपने जाल में। नहीं करना है। देखो हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनना है, एकदम स्ट्रॉन्ग। मन कितना भी कोशिश करे, देखो ओसीडी के सोच आपको पहला बात, देखो दो चीज़ से आप ओसीडी को हराओगे, दो चीज़। एक, ओसीडी के सोच जो आते हैं वो हमारे बिना मर्जी के आते हैं, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मैं चाहती ही नहीं, अगर हम लोग चाहते तो क्या हम लोग इतने तकलीफ़ में जीते? तो हम लोग को नॉर्मल ही था, हम लोग तो खुशी होते ना भाई, आ रहा है तो आ रहा है, हम लोग को क्या, ठीक है। जब हम लोग नहीं चाह रहे तभी तो हम लोग इतने टेंशन में जी रहे हैं। तो एक ही चीज़ देखना है आपको, ओसीडी का सोच जब आता है बस एक ही चीज़ कंफर्म करना है कि ये मेरा सोच नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं सोच सकती, बस ये मेरा सोच है ही नहीं। अपना ध्यान दूसरे जगह दे दो, कोई अच्छा जगह दे दो, कुछ भी अच्छे से दूसरे जगह ध्यान लगा लो, ऐसी जगह जब आपका मन एकदम उस सोच पर से हट ही जाए, बस देखना धीरे धीरे वो रिलैक्स हो जाओगे आप। ये गलती नहीं करना जैसे वो ओसीडी का सोच बड़बड़ करते हुए कुछ आता है, या तो हम लोग को इच्छा होने लगती है कि जाके देखूँ चेक करूँ, नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। कितना भी वो पागलों की तरह ओसीडी बढ़ करे, चाहे मन्नत ही क्यों ना अपने आप मांग ले, वो बहुत कोशिश करता है, तीन चीज़ अटैक करता, अजीब सा मन घबराहट करते रहता। हम लोग को कमज़ोर नहीं बनना है, नहीं चेक करना है। तो मैं ऐसे सोचूँ कि मुझे देखना ही नहीं, क्योंकि ये मेरा सोच है ही नहीं। क्यों हम लोग के मुंह से निकलता है, देखो एक मैं एग्जांपल के तौर में बताती हूँ कि मान लो कोई गाना हम लोग ने बहुत गौर से सुना, नॉर्मली भी होता है भाई, सबके साथ होता है, जो नॉर्मल इंसान है उसके साथ भी होता होगा ये, कि कोई गाना जो हम लोग को बहुत पसंद है, हम लोग ने एकदम गौर से सुना उस गाने को, तो क्या होता है वो गाना बार बार रिपीट होने लगता है हमारे मन में। आप लोग के साथ भी होता होगा, अपने आप आने लगता है वो गाना। तो उसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कि चलो गाना है वो तो मेरा पसंद का है, चलो आता है तो आने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग वो गाना बरबर करते रहता है, मन में चलते रहता है, हम लोग अपना काम करते रहते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ जब हम लोग को बहुत अच्छा वो गाना लगता है तो हम लोग उस पर ध्यान दे लेते हैं, और क्या होता है फिर वो गुनगुनाने भी लगते हैं, का वो गाना हम लोग को पता भी नहीं चलता, होता है कि नहीं। उसी तरह करना है। तो जो गाना हम लोग को नहीं पसंद रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग ने उस पर ध्यान दे लिया है, वो गाना फिर होते रहता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम कितना भी मन में आता रहता है वो गाना, हम लोग ध्यान हटा के दूसरे जगह ले जाके अपना काम करने लगते हैं।
ओसीडी में क्या है, जब ओसीडी का थॉट जैसे हम लोग ने बहुत ध्यान दे रखा है कि ये मन्नत आना जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, तो वो क्या होता है कभी ना कभी आता है। जैसे कोई भी चीज़ याद आती है, गाना आती है, तो आते ही है, मन है तो आएगा ही सोच। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, अरे बाप रे ये क्यों आ गया, ये कि अब तो आ गया, अब फिर वो हमें भ्रमित करने लगता है कि अब तुमने मन्नत मांग लिया, फिर हम लोग चेक करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, वो आए तो आए, हम लोग को इतना कंफर्म करना है कि ये हमारा सोच नहीं है, ये ओसीडी का सोच है, ये आ रहा तो आने दो, मन का काम है सोचना, वो सोच रहा है, मेरे को क्या, मैं अपना काम कर रहा हूँ बस। मुझे उस पर से ध्यान ही नहीं देना, बिल्कुल भी ध्यान हटा के रखना, अपने काम में लगना है। क्योंकि भूल से भी हम लोगों ने ओसीडी की सोच पे फोकस किया ना, सच बोल रही हूँ, बर्बाद हो जाओगे। इतनी तंग करती पागल सोच, मतलब कहीं का नहीं छोड़ती। नहीं करना है। आप ये कभी मत सोचो कि ये चीज़ मैं कर ना लूँ, ये मन्नत मांग ना लूँ। आप ये सोचो कि क्यों मांगूंगा मैं तो स्ट्रांग हूँ, जो चीज़ गलत हो मैं कभी करता ही नहीं, मैं सोचने वाला हूँ ही नहीं। हाँ, मन बरबर करा तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो अपना काम करूँ बस, यही सोचना है। तो हर बार मैं अपने तरफ से पूर्ण प्रयास करती हूँ कि आप लोग का ये जो तकलीफ़ जो ओसीडी का है वो मैं दुख दूर कर सकूँ। जब तक आप लोग के अच्छे कमेंट नहीं आएंगे तब तक मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो मैं बनाती रहूँ ओसीडी पे। हाँ, एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैम बाहर निकलने वाले बाहर निकलो तो एक डर सा रहता है शायद, तो उन्होंने बोला, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये ओसीडी नहीं है, ये सोशल फोबिया है। जो मतलब अब कहीं आप जाते हो तो होता है ना कि हम भीड़ में बात डर लगते हैं, कहीं बाहर जाने से हमें घबराहट होता है। स्टेज पे कोई अगर बोल दे कि गाना गाओ चाहे कुछ बोलो तो हम लोग को बहुत ही घबराहट होने लगता है, उस भीड़ से हम भागने लगते हैं। तो ये ओसीडी नहीं है, एक फोबिया है। ओसीडी अलग होती है, ये अलग होती है। फिर भी इसका मैं सोल्यूशन थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि देखिए, स्ट्रांग बनिए। आप जब स्ट्रांग नहीं बनोगे तो लाइफ में बहुत कुछ करना है। आगे आगे चलकर हम लोग को कभी अकेला भी जीना पड़ता है, ऐसा आता है सफ़र, ज़िंदगी की यही है भाई। तो हम लोग को स्ट्रांग बन के चलना चाहिए कि अब चाहे भीड़ हो चाहे कहीं भी हो, मैं स्ट्रांग बन के जा सकता हूँ। क्यों नहीं जा सकता हूँ भाई, सारे जाते हैं, मैं भी जाऊँगा, आराम से अपना काम करके आऊँगा। मैं ऐसा करके दिखाऊँगा, ये सोचना है, तब ज़रूर आप कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये देखोगे वीडियो और कमेंट करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, तभी मैं आगे वीडियो डालूँगी। क्योंकि आप कमेंट नहीं करते तो मैं समझूँगी कैसे। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर दो। ठीक है, तो चलिए, तो मैं वीडियो को अभी यहीं पे करती हूँ एंड। और आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, हैप्पी हैप्पी लाइफ एंजॉय करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।